ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। दिसंबर का महीना है, क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं और क्रिसमस की तैयारियां जब चल रही हैं तो हम ये चाहते हैं कि आपका ये खुशी का माहौल बना रहे, भले ही आपके चारों तरफ चाहे कितना भी अजीब सा गम है या दुख है, क्योंकि आपकी खुशियां प्रभु यीशु मसीह पे कायम रहेंगी। जी, इनफैक्ट गम की बात आई है तो गम कई तरीकों से हमारे जीवन में आता है। कभी कभी मृत्यु की वजह से, या कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो गम आ जाता है। कभी कभी हमारे अपने शरीर में हम कुछ कमी घटी का सामना करते हैं, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, या हमारे कोई प्रियजन है जो बीमार हो जाते हैं। और कभी कदार करियर में फेलियर्स हो जाते हैं या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं हमारे साथ जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो मगर वो नहीं होता, और आने वाले कल के डर या खौफ लेकर बहुत सारी तरीके से हमें हमारे पास गम आता है। जी, एंड आई एम श्योर कि हम सब, हमारे दर्शक और हम इन सिचुएशंस के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली बात भी है रेबेका कि हम लोग आइडेंटिफाई करें सिचुएशंस को और ये जाने कि ये जो गम है इट्स रियल होता है। कभी कदार हम लोग इसको नकार देते हैं, कहते हैं इसको वी जस्ट ओवरलुक इट एंड डिनाई करते हैं, मगर वी शुड एक्सेप्ट इट एंड मोर देन दैट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट गॉड हैज द पावर to help us overcome this. Yes, indeed, God has the power to help us to overcome these sad and difficult times. और परमेश्वर करे कि हम सब अपने अपने दुखों पर विजयी हो सके। दोस्तों इसी विषय पर हम और भी बातें करेंगे आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में, लेकिन समय है कि हम देखें कि आज पहचान कौन में मानव हमसे क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। समय है पहचान कौन का। सवाल है नेहमाया के ऊपर, और आपने अगर नेहमाया की कहानी को पढ़ा होगा तो वो एक विशेष चीज़ से दुखी हो जाता है कि उसकी जेरूसलम की जो शहर, उसके जो प्रिय है, वहाँ की दीवारें टूटी हुई हैं, अब उसका समाधान लाना है और वो बहुत दुखी हो गया है। अब दुखी होने के बाद वो क्या करता है, मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से आपको चुनना होगा सही ऑप्शन कौन सा है। ए, क्या वो उस टूटी हुई दीवारों के लिए बनाने के लिए पैसा इकट्ठे करने लगता है। बी, क्या वो राजा के पास जाता है और उनसे अनुमति लेता है कि क्या मैं जेरूसलम जाकर वो दीवारों को सही कराऊं। या सी, जब वो प्रार्थना में चला जाता है और उपवास के साथ प्रभु के सामने आता है और प्रभु से रास्ता मांगता है। या डी, जिसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आप ज़रूर इस सवाल का जवाब जानते होंगे, तो जल्दी से आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें, हमें सही जवाब बताएं। और ऐसा करने के लिए आप सीबीएन इंडिया की यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आइए दोस्तों आगे बढ़े और आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुरेश माडवी से। सुरेश माडवी ने अपने जीवन में अपने प्रियजनों को अपने से दूर जाते हुए देखा, पर कैसे सुरेश इस दुख पर विजय पा सकते हैं, आइए जानते हैं उनसे मिलकर इस कहानी के द्वारा। सुरेश माडवी ने बचपन से ही अपनी माँ को दर्द से गुजरते हुए देखा और उनकी मदद न कर पाने पर वो खुद को बहुत असहाय महसूस करते थे। मम्मी को एक कैंसर टाइप यहाँ पर बहुत बड़ा गठन हुआ, तो मेरी मम्मी काफ़ी तकलीफ में रहती थी। मैं स्कूल से आकर मैं मेरा बस्ता घर में रखता था, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के मैं अंगन में घुमाता था। इतनी कंडीशन ख़राब, पैसे नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जाके क्या करेंगे। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए 2-3 बार। पहले से ही समस्याओं से गुजर रहे सुरेश के परिवार पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 12-13 साल लगभग ऐसा था, अंदाज उतना याद नहीं है मुझे, बचपना था। तो मेरे पापा को अचानक अटैक टाइप बीमार हुआ। नदी घाट में डोंगा फार करते थे, उस समय ऐसा नदी में पुलिया वगैरह नहीं रहा करता था। और ऐसा हुआ कि मेरे पापा जब डोंगा बैठे तो डोंगा चला रहे थे, नाव चलाते समय एक ही बार एक आवाज़ आया ओ करके ऐसा चिल्लाने का, तो पप्पा पानी में डूब गए। डूबने के बाद कोई भी इंसान पानी में डूब के मरते हैं तो उनका पेट में पानी चला जाता, लेकिन मेरे पप्पा के पेट में पानी नहीं गया। जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए तो शरीर में कुछ भी नहीं निकला। सुरेश और उनके परिवार को
परेशानियों से गुजरता देख उनके ही गांव की 2 मसीही बहनें आकर उनके लिए प्रार्थना करती थीं। ऐसे धीरे 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 हम लोग प्रार्थना करते थे। रोज मेरे पास 2 सिस्टर्स आया करते थे, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते थे। ऐसा कुछ दिन हम प्रार्थना में बिताए। 3 महीने के बाद मेरी मम्मी का भी डेथ हो गया। तब मेरा दिल पूरा टूट गया। मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता दोनों छोड़ के चला गए। अभी हम क्या करें क्या नहीं, बहुत रोए बहुत रोए। कुछ समय तक सुरेश के बड़े भाई और बहनों ने उनके परिवार की जिम्मेदारी ली और आगे उनके चाचा ने उनकी शिक्षा में साथ दिया। सुरेश को हर पल उदास देखकर एक जानकार पास्टर ने उन्हें कुछ ऐसा बताया कि सुरेश का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। निराशा तो काफ़ी थी। हम लोग पूरे बुरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि मेरा मन में यही था कि मेरा मम्मी पापा छोड़कर गए तो इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ये बात मुझे बार बार ये मतलब मेरे दिल में बसा रहता था, क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन पास्टर जी ने मुझे पर्सनली जब मिले, वे मुझे इतना अच्छा समझाए, बेटा ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह आपका मम्मी पापा से ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप एक बार मसीह के बारे में सोचिए। भले आपका माता पिता आपको छोड़कर गए, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात हर समय मुझे समझाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुरेश का हौसला बढ़ता गया और वो बाइबल पढ़ने लगे। जब उन्हें बाइबल में लिखी गई बातें समझ में आने लगीं, तो उन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया। परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद ये इस संसार में कोई प्रेम नहीं कर सकता जो परमेश्वर प्रेम करता है। वो बातें मुझे सीखने को मिला। सुरेश ने जब अपने पिता और जब अपनी माता को भी खो दिया, तो उनके जीवन में कितने सारे सवाल थे और वो कितने परेशान थे, दुखी थे, और उन्हें लग रहा था कि आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि गॉड्स लव इज़ इनफ फॉर मी। परमेश्वर के प्रेम ने उस खालीपन को भर दिया, एंड गॉड इज़ इनफ फॉर सुरेश। दोस्तों, सुरेश की लाइफ को देखकर मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि आज आप प्रभु में अपना एनकरेजमेंट पाएं, प्रभु में अपने आप को पाएं, और ऐसी जगह पर अपने आप को पाएंगे। भले ही आपकी लाइफ में ग्रीफ हो, परेशानी हो, आने वाले कल की लेकर फियर हो, मगर आप प्रभु में बने हैं तो आप नहीं डगमगाएंगे। एक मुझे कहानी याद आ रही है। उस कहानी में एक बेटी होती है और उस बेटी को हर दिन उसके पापा स्कूल छोड़ने जाते थे और उसको वापस लेकर आते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो पापा का अपना स्कूल में इंतज़ार कर रही थी। अचानक अर्थक्वेक आ जाता है और स्कूल की बिल्डिंग ढहने लगती है, और वो जहाँ क्लास में बैठती थी वो वहीं क्लास में रही और अपने दोस्तों को सबको बांध के रखा। और दोस्तों ने कहा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो बच जाएंगे। तो उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि पापा मुझे यहाँ से निकालने आएंगे, और बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि बाहर जाओगे तो बिल्डिंग गिर रही है, हो सकता है कि हम लोग उसमें कुचल जाएं, मगर आप बिल्कुल चिंता मत करो, पापा मेरे आएंगे और हमेशा जिस हर तरीके से आते हैं तो वो ज़रूर आएंगे। और ऐसे ही हुआ। रात हो गई, बिल्डिंग कोलैप्स थी। लोग जब जो लोग खो गए थे उनको ढूंढ रहे थे, तो ये बच्चों का सेट नहीं मिला, और उसके पापा को मालूम था कि मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसके पापा जब आए तो उसने उसका आवाज़ लगाई। उसने कहा पापा मैं यहीं पर हूँ जहाँ मेरे को छोड़ के गए थे, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। और इस तरीके से उस बेटी के साथ सारे दोस्त भी बचाए गए। आपको मालूम है ये कहानी किस चीज़ की याद दिलाती है? प्रभु यीशु मसीह के दिए गए बोल जो कि यूहन्ना 16 में दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16:22 में कहते हैं, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रभु यीशु मसीह का आनंद का मतलब है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और आशा। जैसे वो छोटी बच्ची ने अपने पिता के ऊपर विश्वास और आशा लगा रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पिता मेरे को लेने ज़रूर आएंगे और मैं कभी भी अकेली नहीं रहूंगी, कोई मेरे को भूलेगा नहीं, खासतौर से मेरे पिता नहीं भूलेंगे। वैसे ही दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कह कर गए हैं, इस दुनिया में अगर हम हैं तो ये मान के चलें कि देयर विल बी प्रॉब्लम्स, देयर विल बी पेन, ग्रीफ एंड सफरिंग, और अलग अलग किस्म की ताड़नाएं होंगी,
मगर ये भी बहुत अति सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन को अगर आज हम याद करते हैं तो हम खुशी से झूम उठेंगे, हम आनंद से जिएंगे, और उस आनंद को हम अपने दिल के अंदर बसा के रखें आशा के रूप से, ताकि ये जो दर्द का मंजर है, ये दर्द का जो समय है, सीजन है, उसमें भी हम अच्छी तरीके से प्रभु की आनंद और खुशी में बने रहें और इसको नेविगेट कर सकें। मेरी उम्मीद है भाई और बहनों, आज आपका सीजन हो सकता है दुख का बिकॉज ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। आज आपका सीजन हो सकता है डर का बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग श्योर ऑफ फ्यूचर, या जॉब में या करियर में लॉस हो गया, किसी ने धोखा दे दिया। आज आपका सीजन होगा इनसिक्योरिटी का बिकॉज ऑफ लॉस इन रिलेशनशिप, या किसी ने आपको धोखा दे दिया। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, या आपकी फिजिकल हेल्थ ने आपका साथ नहीं दिया, या फाइनेंसिस में आप टूट रहे हैं। मगर ये ध्यान रखिए कि प्रभु का आगमन बहुत पास में है, और प्रभु की पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास मौजूद है, जो मुझे और आपको सामर्थ देते हैं, कंफर्ट देते हैं और विजडम देते हैं इस सीजन में नेविगेट करने का। आइए हम प्रभु की तरफ अपने मनों को लगाएं, एंड हिज presence and power is even more bigger than the influence of the pain. हमारे दर्द की जो प्रभाव है उससे भी ज्यादा बड़ी प्रभु का उपस्थिति और उनका प्रभाव मेरे और आपके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप एक सीजन ऑफ ग्रीफ से गुजर रहे हैं तो हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू विद प्रोफेशनल काउंसलिंग। आप अपने संघर्षों के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9911040110। यहाँ आप फ़ोन काउंसलिंग पा सकते हैं। साथ ही अगर आप फ़ोन पर बात करना अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आइए हम आगे बढ़ें, और समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आज बहुत कुछ एक्साइटिंग होने जा रहा है। आज हम आपको एक क्रिसमस क्राफ्ट बनाना सिखाएंगे, जो आप इस क्रिसमस सीजन बहुत ही आराम से अपने घर पर बना सकते हैं। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। अगर आप अपने शोक और दर्द का सामना नहीं कर पा रहे हैं, या कोशिश कर करके थक गए हैं, अपने ग्रीफ से बाहर निकलने में CBN प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। दिसंबर के महीने में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ग्रीफ को जॉय में बदल दे। 9 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर जॉय इवन इन टफ सर्कमस्टांसेस। 16 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर पीपल ग्रीविंग, या दुखी लोग या शोक में डूबे हुए लोगों के लिए। 23 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग ओवर रिलेशनशिप्स। 30 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग्स। अगर आपका दुख आपके नए साल में आपको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो www.cbnindia.org पर अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करिए। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा भी आपने ब्रेक में देखा, आप प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए हमसे ज़रूर संपर्क करें, ताकि इस आने वाले नए साल में आप भी एक नई शुरुआत कर सकें और अपने हर दुख पर आप जय पा सकें। फ्रेंड्स, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हुए हैं, और अब वक्त है कि एक क्रिसमस क्राफ्ट बनाने का, जिसको सुदीप्ति पैट्रिक हमारे लिए बहुत ही आसान तरीके से हमें सिखाएंगी। आइए देखते हैं। हेलो किड्स, मैं सुदीप्ति पैट्रिक। पता है, मेरे लिए साल का ये सबसे बेस्ट सीजन है, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए भी होगा, क्रिसमस सीजन। बहुत जल्द ही हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। क्रिसमस में हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ कहाँ हुआ था। यस, गौशाला में। गौशाला वो स्थान होता है जहाँ पे गाय, भेड़, बकरी इन सबको रखा जाता है। तो क्यों ना हम इसी सीन को रिक्रिएट करें और बनाते हैं कुछ क्राफ्ट। और हाँ, इस बार हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपने क्राफ्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का यूज़ करें। ये क्राफ्ट बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ कलर्ड शीट्स, वाइट शीट्स, ग्लिटर शीट्स, रिबन्स, स्केच पेन्स एंड वाटर कलर्स, फेविकोल, सिजर्स, पेंसिल, स्केल, इरेजर, सेलो टेप, एक्रेट, पुरानी नेल पेंट बॉटल्स, क्रेजी बॉल्स, कुछ पुराने शॉपिंग बैग्स और आइसक्रीम स्टिक्स। तो चलिए बनाते हैं अपना ये क्रिसमस का क्राफ्ट।
सबसे पहले हम एक ऐसी एग क्रेट लेंगे। अगर आपके पास बड़ी है तो इसे आप कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ छोटी ली है। इसको हमें कलर कर देना है। मैंने नीचे वाला पार्ट ब्राउन करा है और ऊपर वाला डार्क ब्लू। और हमें कुछ ऐसी पुरानी नेल पेंट बॉटल्स चाहिए हैं और ये क्रेजी बॉल, और इसको हम फेविकोल की हेल्प से यहाँ स्टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पहले से स्टिक करके रखा है। ये कुछ ऐसी दिखेगी और इस पे मैंने स्किन कलर कर दिया है। फिर हम मार्कर की हेल्प से इसकी आईज बनाएंगे। उसके बाद हमें कुछ ऐसे छोटे कलर्ड शीट के टुकड़े कट करने हैं और सेलो टेप की हेल्प से हमें इस बॉटल के चारों ओर इस पीस को लगा देना है। और ये कुछ पुराने शॉपिंग बैग्स हैं। मैंने इसमें से ये पीस कट कर लिया है और इसको भी हम सेलो टेप की हेल्प से यहाँ स्टिक कर देंगे। और बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और साथ ही मैंने एक छोटी क्रेजी बॉल लेके बेबी जीसस बनाया है और इसी शॉपिंग बैग से मैंने इस कपड़े में इनको लपेट दिया है। और ग्लिटर शीट से मैंने कुछ ऐसे स्टार्स कट कर लिए हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े, सिल्वर और गोल्डन। और फेविकोल की हेल्प से हम इसको स्टिक कर देंगे। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप इसे स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी येलो शीट मैंने ली है और इसकी हमें ऐसी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। मैंने यहाँ पहले से करके रखी हैं कुछ। इसको हमें अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे थोड़ा सा बेंड कर देना है और फिर इसमें हमें ऐसे इसको लगा देना है। आप चाहें तो ब्राउन कलर की भी शीट्स ले सकते हैं और उसकी स्ट्रिप काट सकते हैं। और इसमें जो हमने फैमिली बनाई है यानी बेबी जीसस, जोसेफ एंड मैरी, हम उनको यहाँ रख सकते हैं। आई होप आप सबको ये क्राफ्ट पसंद आए होंगे। बाय। ये तो बड़ा ही मज़ेदार नेटिविटी सेट बन गया और बड़ा मज़ा आया इसे देखने में। एंड मुझे तो अपने स्कूल के दिनों की याद आ रही थी। सुदेप्ति पैट्रिक टीचर भी हैं जी। और उनसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी SCPW की क्लास में चला गया हूँ जहाँ पे कराना सिखा रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड way of engaging the children in this time of the year. Yes, बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप ऐसे और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सीखना चाहते हैं, आपके बच्चे ये सब सीखना चाहते हैं और घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज को ज़रूर विजिट करें। Yeah. And friends, we also encourage you to send Christmas wishes for your children. There's going to be a Christmas wishing time जहाँ पर Gizmo आपके बच्चों के लिए Christmas wishes जो आप भेजेंगे वो पढ़ेंगे। तो देर ना करें, जल्दी से अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी एंड अच्छी क्रिसमस विशेस आप हमें भेज दें। जी दोस्तों, और ये क्रिसमस विशेस आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज पर जाकर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त है कि हम ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आपके लिए करेंगे प्रार्थना। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Hey super parents, we have some exciting news for you. अब आप अपने बच्चों के लिए खास क्रिसमस ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं और Gizmo ये सारे मैसेजेस पढ़ेंगे क्रिसमस ईव which is 24th December on our social media. So make sure you send us a message with your child's name और उनके लिए ग्रीटिंग। आप हमें Instagram, Facebook या WhatsApp पे मैसेज भेज सकते हैं and we will make sure Gizmo reads them all out. Parents, in case you haven't followed us on social media, make sure you check out Superbook India on Facebook, YouTube and Instagram and get notified when Gizmo reads out the messages for your children. We hope to hear from you. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में दुख से गुजरते हैं और ये दुख किसी भी कारण हमारे जीवन में आ सकता है, तो हमारी प्रतिक्रिया इस दुख के प्रति क्या होनी चाहिए। और हमने जाना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में
दुख के बीच में भी हम आशा पा सकते हैं और हर दुख पर हम जय पा सकते हैं। आइए दोस्तों, पढ़े आज की पहली रिक्वेस्ट में भेजी है सैमुअल ने व्हाट्सएप से। और सैमुअल कह रहे हैं, मैं 1,50,000 के कर्जे में डूबा हुआ हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं और मेरा परिवार काफ़ी मुसीबत झेल रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। मैं नौकरी की तलाश में हूँ पर मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। कृपया मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हम सब बहुत दुखी और परेशान हैं। सैमुअल जी, वाकई ही ये एक मुश्किल समय है, कर्जा भी है और काम नहीं है और परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। पर हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल एंड गॉड इज़ आवर प्रोवाइडर। वो हमारा मददगार है और वो ही है जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। आइए हम दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। दूसरा मैसेज ऋतु ने व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेजा है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा है, बाहर का बहुत कर्जा है। मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ ये सब कैसे ठीक होगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमेशा रहता है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सिस्टर ऋतु, एडवाइस देने के लिए तो आपको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एडवाइस दी होगी, मगर हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें प्रार्थना का मौका दिया और आप प्रभु को अप्रोच कर रही हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। और ये जानिए कि ये सिचुएशन प्रभु जानते हैं और उसको वाकई में सुनते भी हैं और इसका आपको डायरेक्शन भी देंगे। तो आइए हम इन दोनों प्रार्थना विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये दोनों विषय आपसे दूर नहीं हैं, आप इनके बारे में पूर्णता से जानते हैं मालिक। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन दोनों विषय में कर्जे के बारे में डिस्कशन हुआ है और कर्जे को लेकर घर में किस तरीके का माहौल बन जाता है जब लोगों को रास्ता मिलता नहीं है। एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द होम और ख़ास तौर से हम आने वाले फ्यूचर की तरफ भी घबरा जाते हैं और आपके वचन को जानते हैं, आपके प्रेम को जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, उसके बावजूद भी मन नहीं मानता है कि हम इससे कैसे उभरें। प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि दिखाएं और दोनों घरानों में इस सिचुएशन को बदलें प्रभु जी। और सिचुएशन सिर्फ इसलिए ना बदले कि इनका लाइफस्टाइल बदले, पर इसलिए बदले क्योंकि आपको महिमा मिले और एक टेस्टिमनी क्रिएट हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मालिक, इन घरों में अपनी दया दृष्टि दिखाएं और इनके घरों का माहौल बदलें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचनों पर आप अपना भरोसा बनाए रखें। और आइए देखें कि आज भी ये वचन जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, आज ये वचन हमें क्या कह रहा है। दोस्तों, आज का ये वचन हमें बता रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो आशा का परमेश्वर है। ही इज़ अ गॉड ऑफ होप एंड व्हाट डज ही गिव अस? ही गिव्स अस जॉय एंड पीस। वो हमें अपना आनंद देता है, हमें वो शांति देता है जो समझ से परे है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें विशेष रूप से सुरेश माधवी की लाइफ से हमने देखा कि सब कुछ उनका बिखर रहा था, मगर उसके बावजूद भी प्रभु ने उनको बांध के रखा और इस तरीके से उन्हें कायम करा कि वो प्रभु के राज्य के लिए अब काम करते हैं। और हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन भी देखा यूहन्ना 16:22 से कि प्रभु कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें दुख तो ज़रूर होगा, मगर तुम मेरे आगमन का इंतज़ार करना और उस वजह से तुम्हारे मन में एक आनंद भरा रहेगा और मेरे विश्वास में तुम दृढ़ रहोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो।
मेरी उम्मीद है भाई और बहनों, आज के इस एपिसोड से आप काफ़ी एनकरेज्ड हुए होंगे और क्रिसमस की तैयारी में काफ़ी आपको खुशी तो मिल रही होगी, मगर एक्चुअल जेन्युइन जो प्रभु यीशु मसीह में बनी हुई खुशी है वो आपको प्राप्त हो रही होगी, चाहे दुनिया में कुछ भी आपके चारों तरफ चल रहा हो। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने भी बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा इस प्रोग्राम को आप तक लाने में, और हमें बहुत आशीष मिली, और हम आशा करते हैं कि आपको भी इस प्रोग्राम से बहुत आशीष मिली है। दोस्तों, क्रिसमस का सीज़न है और गीत तो बनते हैं, तो आज इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च बरेली की कॉयर हमारे लिए प्रस्तुत कर रही है एक बहुत ही खूबसूरत क्रिश्चियन हिम, और ये है हम तीन राजा। ये हिम है वी थ्री किंग्स, इसका ये हिंदी वर्जन है, और इस हिम को हम सुनेंगे, इसे एंजॉय करेंगे, और साथ ही अगर आप ऐसे ही गीतों को अपने प्रियजनों को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, इफ़ यूड लाइक टू गिफ्ट देम अ सॉन्ग, तो क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप अपने प्रियजनों को कोई भी गीत जो आपको पसंद हो, आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए, अब हम आपको कल सवेरे 6:30 बजे कलर्स चैनल पे मिलेंगे, और तब तक आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़ रहें और विजय जीवन जिएं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।